पाकिस्तान की मईशत में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का तवाज़ुन हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है और मौजूदा चैलेंजिंग दौर में तो ये मजीद भी बढ़ चुका है। फिस्कल ईयर 2025-26 के जो ताज़ा फिगर सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, तो दूसरी तरफ चाइना वो मुल्क है जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। फिस्कल ईयर 2025-26 में पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का 20% अमेरिका गया है, यानी हर $5 में से $1 अमेरिका से आया है। अब चीन दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट रहा, मगर इसका हिस्सा सिर्फ 9% था। बरतानिया और यूएई में 7% जबकि जर्मनी और स्पेन 5% हिस्सा रखते हैं। फिर नीदरलैंड 4% और इटली और बांग्लादेश में भी 2% जबकि सऊदी अरब का हिस्सा भी ऑलमोस्ट 2% के करीब है। फिर बाकी जो 33% एक्सपोर्ट्स है वो दीगर ममालिक को की जाती है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मंडी अगरचे वसी तो है लेकिन चंद बड़ी मार्केट्स पर इन्हिसार अब भी नुमायां है। इसको मजीद डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत है। अब इस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ $2 अरब 86 करोड़ का ट्रेड सरप्लस हासिल किया है, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचा है और कम खरीदा है। बरतानिया के साथ $1 अरब 42 करोड़, स्पेन के साथ $1 अरब 35 करोड़ का सरप्लस रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा तशवीशनाक है। चीन के साथ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर अब $16 अरब 85 करोड़ तक पहुंच गया है, जो किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। फिर यूएई के साथ भी हम ट्रेड डेफिसिट रखते हैं, $6 अरब 25 करोड़ यहाँ का फिगर है। सऊदी अरब के साथ हम $3 अरब 36 करोड़ के डेफिसिट में, कतर के साथ $3 अरब 27 करोड़ के डेफिसिट में, सिंगापुर के साथ भी तकरीबन $2.25 अरब का डेफिसिट है। यूँ ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $32 अरब के करीब है। अब ये खसारा आखिर इतना ज़्यादा मुस्तकिल क्यों बढ़ रहा है? जाहिर है वजह यह है कि पाकिस्तान चाइना से बड़ी मकदार में मशीनरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल और फिर दीगर भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करता है। इसी तरह गल्फ़ ममालिक के साथ भी तेल के साथ गैस और एनर्जी से मुतालिक प्रोडक्ट्स खरीदी जाती हैं, लेकिन बदले में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अब भी ज़्यादातर टेक्सटाइल बेस्ड ही हैं, जिसमें गारमेंट्स के साथ लेदर है, होजरी है, उसके साथ बेडिंग मसनूआत हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स ये भी बताते हैं कि फिस्कल ईयर के दौरान चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट मुसलसल बढ़ता रहा है। पहले क्वार्टर में तकरीबन $4 अरब 3 करोड़ था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते $16 से $17 के दरमियान पहुंचा है। अब इसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है चाइना में इंपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा और एक्सपोर्ट्स की सुस्त रफ्तार रही है। अब कमज़ोरी कहाँ पर है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ज़ाहिर है मौजूदा हालात तो बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन जब हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अभी के लिए क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाइस डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सिर्फ एक मुल्क के साथ $17 अरब का डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स हमारी इस दौरान नहीं बढ़ी, इस साल में इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जंग तो 4-5 महीनों का ही मामला है, लेकिन इससे पहले भी हालात कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चाइना जो है वो हमसे हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उस ट्रेडिंग पार्टनर में सबसे बड़ा अपर हैंड भी उसके पास है। और चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हैं और सबसे बड़ी इंपोर्ट की वजह भी यही है कि हर किस्म का रॉ मटेरियल जो है वो हम चाइना से दरामद करते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चाइना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हार्डली कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल माल जो है हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और ये टोटली हम डिपेंडेंट हैं चाइना की मार्केट पर हमारी रॉ मटेरियल्स के लिए। दूसरे ममालिक में जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंस नज़र आता है, उसकी वजह उनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है। लेकिन चाइना में एक एक्सेप्शन है और चाइना में हर किस्म का माल जो है वो हर किस्म के रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है, जिसमें हमारे इम्पोर्टर्स हज़रात, हमारे सारे जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं वो चाइना का रुख करते हैं और सस्ता माल लाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि चाइना से इंपोर्ट बढ़ी है। चाइना से इंपोर्ट कन्वीनियंट भी है और माल भी निस्बतन जल्दी आ जाता है। तो चाइना एक अहम ट्रेडिंग पार्टनर की हैसियत से भी है और चाइना की वजह से पाकिस्तान की मैशत पर एक बोझ भी बहुत बड़ा पड़ता है कि सारी हमारी जो इंपोर्ट है उसका जो डेफिसिट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना की इंपोर्ट्स की वजह से हो जाता है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसकी भी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर है और उसके बगैर जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं है कि इस किस्म का माल किसी और मुल्क से या किसी और ममालिक से हम दरामद कर सकें। सही। तो अब अहमद साहब ये अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है अभी तो हालात, रूट सब कुछ ही डिस्टर्ब है और इन हालात का भी एक चैलेंज पाकिस्तान के ऊपर भी है, पूरी दुनिया के ऊपर भी है। तो अब जब ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे, अगर ये जंग रुकती है तो ये अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जो हमें बढ़ाने थे, 5 साल हमारा प्लान था, पहले साल 1.5 साल तो हम नहीं उसमें अमल दरामद कर सके। अब ये जंग के बाद के हालात क्या हमें इतनी गुंजाइश फराहम कर सकेंगे कि दोबारा हम रिकवर हो सकें जल्दी? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ने की वजह है और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल्स कि जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है।
इसमें सबसे बड़ी वजह हमारा रॉ मटेरियल है जो महंगा से महंगा तर होता जा रहा है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जिसमें गैस, बिजली और पानी के चार्जेस हैं, वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के साथ कि जहां बिजली, गैस और पानी इतना महंगा हो, और हमें ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम इसमें कभी कामयाब ना हो कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो बदतदरीज बढ़ जाए। इन हालात में भी हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो अगर एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, एटलीस्ट पिछला लेवल मैनेज कर जाते हैं, मेंटेन कर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी काविश है कि इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के बावजूद भी, और गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज जो एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज होनी चाहिए वो ना होने के बावजूद भी जो है वो हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें अब गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या और एक्सपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।